दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि 50 लाख का एक फंड बनाइए, कॉर्पस बनाइए और हर महीने 25,000 निकालते रहिए, फिर भी आपका 50 लाख खत्म नहीं होगा। सिर्फ आपके जीवन भर नहीं, बल्कि आपके बच्चों, उनके बच्चों और शायद अगली जनरेशन तक भी पैसा आता रहेगा। सुनने में स्कैम लगता है ना, लेकिन यही है SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का असली जादू। आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल देसी भाषा में समझाऊंगा कि SWP क्या होता है और 50 लाख रुपए 1 करोड़ से 50 लाख या फिर 1 करोड़ रुपए से कितनी मंथली इनकम जनरेट हो सकती है, कितना पैसा निकालना सेफ रहता है और सबसे बड़ी गलती कौन सी होती है जिससे कि पूरा कॉर्पस खत्म भी हो सकता है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आज जो कॉन्सेप्ट आपको आप समझने वाले हैं वो आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग पूरी तरह से बदल सकता है। तो SIP तो सब जानते हैं, SWP क्या होता है उसको जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, आज लगभग लगभग हर इन्वेस्टर को SIP का मतलब पता है। यानी कि SIP मतलब कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हर महीने पैसा इन्वेस्ट करना, पैसा डालना, आपके बैंक अकाउंट से पैसा करता है और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट होता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, उस समय तो पैसा निकालना होगा नहीं। यहीं से शुरू होता है SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। SIP में पैसा अंदर जाता है और SWP में पैसा बाहर आता है, जो कि हमें हर महीना पेंशन की फॉर्म में मिलता है। बस इतना सा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब आप इमेजिनेशन कीजिए, क्या कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि आपने 25 से 30 साल तक SIP करके एक बड़ा कॉर्पस बना लिया। मान लेते हैं कि 1 करोड़ आपने कॉर्पस बना लिया और अब नौकरी छोड़नी है और हर महीने सैलरी जैसी इनकम चाहिए अगर आपको, तो SWP वही काम करता है। अब बात कर लेते हैं कि बिना नौकरी की सैलरी कैसे हमें मिल सकती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि बिना जॉब के सैलरी कैसे आएगी। तो मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस तैयार हो चुका है। यह पैसा आपने किसी अच्छे म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। इतिहास बताता है कि लंबे समय में इक्विटी मार्केट में लगभग 11 से 12% तक का एनुअल रिटर्न काफी आराम से हमें मिल जाता है। अब अगर आपका 1 करोड़ साल में लगभग 10% अगर बढ़ रहा है या 12% बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप लगभग 10 लाख की ग्रोथ आपकी हो चुकी है। लेकिन अगर आप पूरा 10 लाख निकाल लेंगे, अगर निकालने लग जाएंगे, तो रिस्क बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि आमतौर पर आप एक सेफ विड्रॉल रेट अपनाने की बात करते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बोलते हैं। तो यही SWP का खेल शुरू होता है। ठीक है ना। तो अब SWP का गोल्डन रूल समझ लेते हैं कि हमें पैसा बेसिकली हमें कितना निकालना चाहिए कायदे से। तो अब ध्यान से समझते हैं इस फंडे को। तो यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और यही इस SWP का इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस वीडियो का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मान लीजिए कि आपका कॉर्पस जो कि 1 करोड़ रुपए हो चुका था, अगर आप हर महीने लगभग 50,000 रुपए निकालते हैं, कितना, हर महीने यदि आप 50,000 रुपए निकालते हैं, तो साल में लगभग 6 लाख रुपए निकालेंगे। यानी कि लगभग 5% सालाना का आप विड्रॉल कर रहे हैं। अब सोचिए कि अगर फंड लंबे समय में 10% ग्रो कर रहा है, तो आप सिर्फ 5% निकाल रहे हैं। तो बाकी ग्रोथ जो कॉर्पस हुई है, जो बड़ी थी, वो आपकी मार्केट में ही रहेगी, इन्वेस्टेड रहेगी और उस पर आपका क्या होगा, पैसे से पैसा भी बनेगा और आपको पैसा मिलता भी जाएगा हर महीने। तो एक तरफ पैसा आप निकाल रहे हैं, यानी कि एक तरफ पैसा निकल रहा है, दूसरी तरफ पैसा बढ़ भी रहा है। और यही कारण है कि सही प्लानिंग के साथ कॉर्पस लंबे समय तक टिक सकता है। अब हम एक वाटर टैंक एग्जांपल लेके समझने का प्रयास करते हैं और इसे एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर की पानी की टैंक है, घर की पानी की टंकी जो होती है ना, घर पे छत पे लगा देते हैं। ऊपर से पानी लगातार भर रहा है ना, और नीचे से उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी आप निकाल रहे हैं। अगर भरने की स्पीड ज्यादा है और निकालने की स्पीड कम है, तो टैंक कभी खाली नहीं रहेगा और बल्कि टैंक आपका ओवरफ्लो होने लग जाएगा। SWP भी बिल्कुल ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है। फंड की ग्रोथ ऊपर से पानी भर रही है, यानी कि फंड जो ग्रोथ कर रहा है ना, ऊपर से पानी भर रही है और मंथली इनकम आप नीचे से निकालते जा रहे हैं। बस बैलेंस सही होना चाहिए और बैलेंस आपका जितना सही होगा, आपका पैसा उतना ही लंबे समय तक चल सकता है। और बैलेंस आपका जितना ही गलत गलत गड़बड़ होगा, गलत होगा, आपका पैसा उतना ही जल्दी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं आखिर, कि अब आते हैं सबसे खतरनाक गलती पर। मान लीजिए 1 करोड़ के कॉर्पस से आप हर महीने 1 लाख रुपए निकालना शुरू कर दें, यानी कि लगभग आप 12% सालाना आप निकाल रहे हैं।
विड्रॉल कर रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या होगी, मार्केट हर साल आपको 10% का रिटर्न नहीं देता है, कभी 15% का रिटर्न देता है, कभी 5% का रिटर्न देता है, कभी कभी तो नेगेटिव रिटर्न भी देता है, जैसे कि पिछले 2 साल से नेगेटिव रिटर्न मिल रहे हैं हमें। अगर खराब मार्केट में भी आप लगातार ज्यादा पैसा निकालते रहेंगे तो धीरे धीरे कॉर्पस घटने लग जाएगा और एक समय ऐसा आ सकता है जब फंड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। या फिर हम यूं कहें कि एक समय आप मान लीजिए पैसा जो आपको मिलता है, आपको रिटर्न आपको कम मिल रहे हैं लेकिन आप पैसा ज्यादा निकाल रहे हैं, तब भी आपका जो फंड होता है, वो आपका जो कॉर्पस होता है वो जल्दी खत्म हो सकता है। इसलिए विड्रॉल रेट बहुत कम महत्वपूर्ण होती है, जो विड्रॉल रेट होती है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। 50 लाख और 1 करोड़ से कितनी इनकम हम जनरेट कर सकते हैं, जरा इस वीडियो के अंदर समझते हैं। अगर हम कंजर्वेटिव अप्रोच ले लेते हैं तो 50 लाख कॉर्पस लगभग 25,000 रुपये प्रति माह का हम पैसा निकाल सकते हैं, लगभग राउंड ऑफ अगर हम करते हैं तो। और यदि आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस तैयार हो जाता है तो आप लगभग 50,000 रुपये प्रति माह निकाल सकते हैं। और यदि आपके पास 2 करोड़ का कॉर्पस है तो लगभग 1 लाख रुपए प्रति माह आप अपना कॉर्पस अपना पैसा निकाल सकते हैं, 1 लाख रुपए हर महीना। यानी कि कॉर्पस जितना बड़ा होगा आप उतना ही बड़ी मंथली इनकम भी उतनी ही बड़ी हो सकती है। और सबसे अच्छी बात है कि आपको पेंशन कंपनी या इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ आपने जितना फंड बनाया है उसी के बेसिस पे आपका पेंशन आपको मिलती है। तो दोस्तों आज आपने समझा कि एसआईपी पैसा बनाने का तरीका है, एक कॉर्पस बनाने का तरीका है, एक फंड बनाने का तरीका है, और एसडब्ल्यूपी उस पैसे को सैलरी के फॉर्म में, पेंशन की फॉर्म में बदलने का तरीका है। यानी कि वर्किंग लाइफ में एसआईपी और रिटायरमेंट लाइफ में एसडब्ल्यूपी, यही वेल्थ क्रिएशन का कंप्लीट साइकिल है। लेकिन याद आपको एक चीज रखनी चाहिए कि एसडब्ल्यूपी तभी सफल होगा, एसडब्ल्यूपी तभी सफल होगा, हर चीज के प्लस और प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ना, तो एसडब्ल्यूपी आपका तभी सफल होगा जब कॉर्पस बड़ा हो, फंड सिलेक्शन सही हो, विड्रॉल रेट आपके कंट्रोल में हो, 4 से 5% के बीच में, या 6%, मैक्स से मैक्स 6% होने चाहिए, और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन बनाने की आपकी क्षमता हो। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि अगर आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस हो जाए तो आप हर महीने कितनी इनकम लेना चाहेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।